Hello students, welcome to my online class. Jyoti Diwan is presenting a new lesson, Journey to the End of the Earth by Tishani Doshi. It's very informative and interesting lesson. Hope you will listen carefully and enjoy it. Tishani Doshi is an Indian poet, journalist and dancer based in Chennai. She was born in Madras, India in 1975. In 2006, she won the Forward Prize for her debut poetry book, Countries of the Body. Her poetry book, A God at the Door, has been shortlisted for the 2021 Forward Prize under Best Poetry Collection category. जोनी टू द एंड ऑफ द अर्थ में तिशानी दोशी ने लिखा है कि इग्नोरेंस से किस तरह हम इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। 2006 में तिशानी दोशी ने अंटार्कटिका की यात्रा शुरू की, जो कि दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे तेज़ हवाओं वाला महाद्वीप है। कैनेडियन जोफ ग्रीन ने एक अभियान शुरू किया था, स्टूडेंट्स ऑन आइस। द एकेडमिक स्कोल्स्काई नामक रशियन शिप पर स्कूल के बच्चों को क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ाने दुनिया के छोर तक ले जाना था, यानी अंटार्कटिका तक ले जाना था। जोफ का मानना था कि स्कूल स्टूडेंट्स फ्यूचर के निर्माण करने वाले हैं, भविष्य हैं वो, और सिर्फ वही हैं जो इस प्लैनेट अर्थ को क्लाइमेट चेंज यानी ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं। हमारी लेखिका, जो इस कहानी के नरेटर भी हैं, उनकी जर्नी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के नॉर्थ में 13.09 डिग्री से यानी चेन्नई से शुरू हुई। उन्होंने रास्ते में 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज़ और कम से कम 3 इकोस्फीयर पार किए। वहां पहुंचने के लिए उन्हें कार, हवाई जहाज़ और शिप को मिलाकर 100 घंटे लगे। साउथ सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना ऑलमोस्ट 650 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था। ये आज के अंटार्कटिका के आसपास था। तब अभी मनुष्य भी नहीं बने थे, एग्जिस्टेंस में भी नहीं थे ह्यूमंस। एटमॉस्फेयर यानी जलवायु बहुत गर्म थी, ढेरों पौधे और जानवर थे, लेकिन कोई 500 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स भी गायब हो गए थे। गोंडवाना लैंड मास के भी टुकड़े हो गए। इससे प्रेजेंट में जो देश हैं उनका निर्माण हुआ। इंडिया ने नॉर्थ की तरफ यानी एशिया की तरफ रुख किया और एशिया में भारत के टकराने से हिमालय बना। साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की तरफ बढ़ा और ड्रेक पैसेज का निर्माण हुआ। अब नरेटर हमें कहती हैं कि हमें क्यों अंटार्कटिका की यात्रा करनी चाहिए। दुनिया की लगभग 90% बर्फ़ के खंड अंटार्कटिका में है। वहाँ पर कोई पेड़ या इमारतें नहीं हैं। वहाँ पर हमें ब्लू व्हेल दिखाई देगी और कंट्रीज़ के बराबर आइसबर्ग्स दिखाई देंगे। वहाँ आधे साल सनलाइट रहती है और आधे साल अंधेरा, एकदम खामोशी रहती है वहाँ। बट जब बर्फ़ का तूफ़ान आता है यानी एवलांच होता है, तभी ये सन्नाटा भंग होता है। एक स्पेशस के रूप में जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हम जा रहे हैं, ये स्टडी करने के लिए अंटार्कटिका सबसे अच्छी जगह है। यहाँ हम कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स और ओजोन की स्टडी कर सकते हैं। When one thinks of Antarctica, what usually springs to mind are icebergs, penguins, and freezing cold weather. Not mountains, but there are in fact a number of notable mountain ranges in Antarctica. Cordilleran folds means a mountain range or a series of parallel mountain ranges that are usually the principal mountain system of the continent. A chain of mountains, usually the principal mountain system or mountain axis of a large landmass,
एक पर्वत श्रृंखला जिसमें समान पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, किसी कॉन्टिनेंट की प्रमुख पर्वत प्रणाली। प्री-कैम्ब्रियन मीन्स noting or pertaining to the earliest era of Earth history, ending 570 million years ago, during which the Earth's crust formed and life first appeared in the sea. It's a large span of time in Earth's history before it's divided into several eons of the geologic time scale. पृथ्वी की पपड़ी के ऊपर कम राहत के बहुत बड़े क्षेत्रों में से कोई क्षेत्र जो प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टल रॉक से बना हो। इन चट्टानों की आयु सभी मामलों में 540 मिलियन वर्ष से भी अधिक होती है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ अगेंस्ट मोस्ट अल्ट्रावायलेंट रेज कमिंग फ्रॉम द सन अबाउट 9 to 18 miles or 15 to 30 kilometers above the अर्थ। अंटार्कटिका में कार्बन रिकॉर्ड्स के रहस्य इसकी बर्फ़ के टुकड़ों में गहरे दबे हुए हैं, इसलिए ये पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य की स्टडी करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। क्लाइमेट चेंज हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा पर्यावरणीय मुद्दा है। भले ही इंसान इस ग्रह पर केवल 12,000 वर्षों से रह रहा है, लेकिन पर्यावरण पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। बढ़ती आबादी और शहरों के साथ मनुष्य प्रकृति पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। हम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए अन्य स्पीशीज के साथ कंपटीशन करते हैं और कितनी ही मात्रा में फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं। ईंधन जलाने के लिए हम किस हद तक जाते हैं और क्या क्या नहीं करते। एज अ रिज़ल्ट ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने लगा और आइसबर्ग्स पिघलने लगे। अंटार्कटिका जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का निरीक्षण करने, क्लाइमेट का इफेक्ट देखने के लिए बेस्ट प्लेस है, क्योंकि कंपैरेटिवली ये जगह अछूती है। अभी ह्यूमंस यहाँ नहीं पहुँचे और इस जगह की पवित्रता को, प्योरिटी को ख़राब नहीं कर पाए, छू नहीं पाए, और हम अपनी आँखों से आइसबर्ग्स को टूट कर गिरते हुए देख सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन एक ऐसा सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक प्लांट है जिसे भोजन बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रोड्यूस करता है। ये उस फूड चेन का एक हिस्सा है जिसे छोटी मछलियाँ खाती हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग से ओजोन लेयर में इससे ज़्यादा कमी आती है तो इस पौधे पर असर पड़ेगा, जिससे ईटेबल रेंजेस का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये उस एरिया के सी क्रीचर्स और बर्ड्स की लाइफ को भी प्रभावित करेगा। ये दर्शाता है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। इस यात्रा के दौरान नरेटर यानी लेखिका को कई महान एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन सबसे यादगार अनुभव एक ऐसा समय था जब शिप बर्फ़ की मोटी चादर में फंस गया और उसे 1 मीटर मोटी बर्फ़ पर चलने का मौका मिला। अब लेखिका तिशानी दोशी को 51 अन्य लोगों के साथ जमे हुए समुंदर पर चलना था। उन्होंने वाटरप्रूफ कपड़े और चश्मे पहन रखे थे। अब वो सोचती है कि ये अर्थ पूरा प्लैनेट कितने नाजुक रूप से बैलेंस्ड है, संतुलित है, और कैसे ये महत्वाकांक्षी एम्बिशियस स्टूडेंट्स में इस प्लैनेट को बचाने की शक्ति है। अगर हम अभी भी क्लाइमेट चेंज को नज़रअंदाज करते हैं और अपने तरीके नहीं बदलते तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना अति आवश्यक है। शी हैज़ मैनी क्वेश्चंस इन माइंड that are still unanswered, but she is optimistic that next generation children are full of idealism to save the earth. Hope you enjoyed the lesson. Thank you very much.